सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, दासी क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो, दासी को भी अपने सतगुरु को रिझाना आ जाए, हम अपने सतगुरु को रिझा सकें। सात संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग करते वक्त ताकत है। सात संगत जी, सेवा सिमरन में इतनी ताकत है कि हमें जो काम बिल्कुल असंभव लगता है वो जल्दी ही संभव हो जाता है और हमारे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही एक बार की बात है कि निरंकारी सरोवर पर सफाई की सेवा चल रही होती है। सभी सेवादार बहनें व महापुरुष वहां पर सफाई कर रहे होते हैं। तभी सात संगत जी, एक बहन जी बहुत ही परेशान थी। सात संगत जी, तभी किसी महात्मा की नजर उन बहन पर पड़ी और उन्होंने अभी उनसे दूर से ही देखा बहन जी परेशान होकर सरोवर के किनारे खड़ी हैं। अभी महात्मा जी वहां तक नहीं पहुंचते, उनसे पहुंचने से पहले ही उन बहन जी सरोवर में छलांग लगा देती हैं। सात संगत जी, सरोवर से बाहर तभी एकदम महात्मा जी पानी में कूदकर उन बहन जी को पकड़ लिया और पकड़कर सरोवर से बाहर ले आए। और सात संगत जी, वहां पर बहुत सारे सेवा दल की बहनें व भाई इकट्ठे हो गए। तभी वह बहन जी से बोले कि आपने क्यों मुझे बहन जी बोली कि मुझे आपने क्यों बचाया है। मैं तो बाबा जी के दर पर अपनी जान त्याग करने आई थी, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी महात्मा जी ने बहन जी को समझाया कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, आप अपनी जान ऐसे क्यों त्याग रही हैं। हमें निरंकार ने मानव रूपी शरीर दिया है, इसको हमें अमूल्य समझना चाहिए, अच्छे कर्मों पर लगाना चाहिए। सात संगत जी, लेकिन वह बहन की जिद में अड़ी रही और यही कहती रही कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मरना है। सात संगत जी, वह सेवादार इंचार्ज भी कि बहनें भाइयों से समझाने से नहीं समझ रही होती, इतने में वहां सेवादार के इंचार्ज भी आ जाते हैं। उन्होंने उस बहन को समझाया और लेकिन फिर भी सभी महात्मा के मन में उनके लिए एक डर सा बैठ गया था। तभी प्यारी सात संगत जी, इंचार्ज महात्मा जी उनको बाबा जी के पास ले जाते हैं और बाबा जी को सारी बात बताते हैं। और बाबा जी उन बहन जी को पूछते हैं, ऐसी क्या बात है जो तुम जीना नहीं चाहती व मरना चाहती हो। क्या तुम्हारा घर परिवार नहीं है, क्या आपके महात्मा जी आपको मारते पीटते हैं। तभी बहन जी बोली कि बाबा जी, जब से मैं पैदा हुई हूँ तभी से मैंने कोई सुख नहीं देखा। पहले मैंने मायके में बहुत मेहनत की, फिर भी मुझे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और फिर मेरी जब से शादी हुई है तो मेरे पति हैं वो भी मुझे मारते पीटते हैं और शराब पीते हैं और मेरी कोई कदर नहीं करते, तो मैं इस जीवन में रहकर क्या करूँगी। तब बाबा जी उन बहन जी को समझाते हैं कि इसमें न तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही तुम्हारे परिवार का दोष है। यदि दोष है तो तुम्हारे कोई कर्मों का है जो तुम्हें इस मानव जन्म में भोगने ही पड़ेंगे। ये तो कुछ तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का है जो तुमने किए होंगे और इस मानव जन्म का जीवन में तुम्हें अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही होगा। कुछ तुम्हारे ऐसे पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे, तुमने भी किसी को सताया होगा, किसी को पीटा होगा, किसी को मारा होगा, तो किसी को दुख दिए होंगे जो तुम्हें इस जीवन में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारे दुखों का अंत आ गया है। अब तुम निराश न हो और अपने घर चले जाओ और सुबह शाम हर समय सेवा सिमरन सत्संग करते रहो। जितना तुमसे हो सके उतना ही तुम निरंकार प्रभु को याद करो और उनका शुक्रिया करो। फिर धीरे धीरे तुम्हारी परेशानियां कम हो जाएंगी और जिंदगी संवर जाएगी। तो उन बहन को बाबा जी की बात सुनकर दिल और दिमाग में शांत हो गया और उन्होंने बाबा जी को सत वचन कहकर घर चली गई। सात संगत जी, फिर घर जाकर बाबा जी के कहे मुताबिक ये बहन हर समय दत्तार का धन्यवाद व सेवा सत्संग सिमरन में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीता और सात संगत जी, उन बहन के जीवन में खुशियां आती चली गई और फिर वह बहन बाबा जी के दर्शनों के लिए फिर सत्संग में आई और फिर बाबा जी से मिली और कहा कि बाबा जी, मैंने आपका हुक्म मानकर सेवा सिमरन सत्संग किया है, अब मेरा घर परिवार सब खुशहाल है
और फिर बाबा जी के चरणों में दंडकार शीश झुकाकर किया और सतगुरु का धन्यवाद किया। प्यारी साध संगत जी, यही है सेवा सिमरन सत्संग में बहुत ताकत है। यदि हम तन मन धन से सेवा सिमरन सत्संग करते हैं तो हमारे कोई भी नहीं काम कर रुक सकते। लेकिन साध संगत जी, हम ही नादान हैं, ना समझ हैं, जो कि सिमरन करने में मन नहीं लगा पाते और हम हर काम में पीछे रह जाते हैं और मन दुखों से भर देते हैं। आओ साध संगत जी, हम अपने सतगुरु का बारंबार धन्यवाद करें और हमेशा अपने सतगुरु की सराहना करें, जिससे कि हम अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर सकें। साध संगत जी, दासी भी बारंबार यही मांगती है कि दासी को भी दातार अपने चरणों से लगाए रखे। दासी को भी कर्म कभी किसी बात का घमंड ना हो जिससे दासी को पछताना पड़े। साध संगत जी, साध संगत एक माँ होती है और माँ से बच्चा कभी भी जिद करके कुछ मांग लेता है और अपनी मांग पूरी करवा लेता है। ऐसे ही दासी भी साध संगत माँ से आज मांग रही है कि दासी का पूरा परिवार बच्चों सहित सेवा सिमरन सत्संग से जुड़ा रहे और आपका आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। साध संगत जी, दासी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि दासी आपसे जुड़ी रहे और आपका आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।